दिवस जब तन मन की शुद्धि करता है, जप के द्वारा अपने आत्मा पर जमे हुए कर्म संस्कारों का शुद्धिकरण किया जाता है। जप में वह शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर की तरंगों के द्वारा परिवर्तित कर दे। भारतीय परंपरा में जप को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जप से चेतना का रूपांतरण हो जाता है। बस जरूरत है कि जप में तन्मयता आए, तल्लीनता आए। जप द्रव्य जप न होकर भाव जप बन जाए। जप जब भावना के साथ जुड़ जाता है और तन मन और प्राण जब जप के साथ जुड़ जाते हैं तो वह जप बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है, बहुत ही फल देने वाला सिद्ध होता है। वह जप सार्थक बन जाता है। बहुत सारे लोग जप करते हैं परंतु तन से जप करते हैं, मन कहीं और भटकता रहता है, घूमता रहता है। तो सिर्फ तन से नहीं, तन उसका पहला स्टेप है। तन, वचन और मन तीन जब एकाकार हो जाएंगे तब जप साकार हो जाएगा, जप सफल हो जाएगा। तो जरूरत है कि जप के साथ मन भी लगाए, भाव भी लगाए। एक आदमी मंदिर में गया और आरती हो रही थी, आरती में खड़ा हो गया। पुजारी जी आरती करा रहे थे और वह व्यक्ति बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। पुजारी जी ने देखा भी आरती हो रही है और इसका ध्यान सीढ़ियों की तरफ है। आरती पूरा होने के बाद पुजारी जी ने उससे पूछा भी क्या बात है, आप बार बार सीढ़ी की तरफ क्यों देख रहे थे? तो वह व्यक्ति बोला क्या करूं, अभी अभी 5000 के जूते पहन के आया हूं, वह नीचे खोल के आया हूं। मन में यह है कोई लेकर चलाने जाए। तो आरती में ध्यान न होकर जूतों में ध्यान है। तो ध्यान किसका किया? जूतों का किया, भगवान का ध्यान नहीं किया। तो ठीक उसी प्रकार इंसान भी जप करता है धर्म स्थान में बैठकर, अपने पूजा मंदिर में बैठकर, अपने आसन पर बैठकर, परंतु मन उसका है कहीं और घूमता रहता है। तो जब तक मन नहीं जुड़ता है तब तक वह जप सिद्ध नहीं बनता है। और जब जप सिद्ध बन जाता है तब उसके कार्यों में सिद्धियां आने लग जाती है, कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने लग जाते हैं। तो जप में तन्मयता आए, मन जुड़े, ये परम आवश्यक है। पर्युषण पर्व संस्कारों के निर्माण का पर्व है, संस्कारों के पुष्टिकरण का पर्व है, संस्कारों के प्रकटीकरण का पर्व है। पर्युषण पर्व में हमें देखने को मिलता है कि जैन श्रावक श्राविकाएं जैन संस्कारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। वे स्वयं उन पर चलने का प्रयास करते हैं और अपनी पीढ़ी को भी उन संस्कारों से संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी पीढ़ी हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हो और हमारे संस्कारों से संस्कारित हो। ये बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हर माता पिता को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। चारित्रात्मक प्रयत्न करते हैं। माता पिता का, परिवारजनों का भी दायित्व है कि हमारे जो जैनत्व के संस्कार हैं वह आने वाली पीढ़ी में अच्छे ढंग से स्थापित हो जाए, अच्छे ढंग से संक्रांत हो जाए। तो संस्कार पर्युषण पर्व के माध्यम से संस्कारों को पुनर्जीवित किया जाता है, संस्कारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है। आज की जो लाइफस्टाइल है वह बहुत कुछ बदल गई है। बदलाव बुरा नहीं है, बदलना इस प्रकृति के कण कण में, प्रकृति के सिस्टम में छिपा हुआ है। आप प्रकृति में देखिए, पतझड़ आता है, पत्ते गिर जाते हैं, बसंत आता है, नए पत्ते आ जाते हैं। तो बदलाव, ऋतुएं बदलती रहती है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश आती है। तो बदलाव प्रकृति का आवश्यक अंग है, अभिन्न अंग है। परंतु बदलाव का मतलब ये नहीं है कि हम प्रकृति से दूर चले जाएं, हम
ऐसे बदलाव में न चले जाएं जो हमारे लिए घातक बन जाए, हमारे लिए समस्या कारक बन जाए। तो बदलना बुरा नहीं है, पर बदले ऐसा कि हमारा जीवन और श्रेष्ठ और उन्नत बन जाए। गांधी जी ने 3 बंदर की बात कही है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। और आजकल वो 3 बंदर बताए जाते हैं, परंतु मोबाइल के भी 3 बंदर हैं। वो मोबाइल के बंदर बताना बहुत ज़रूरी है। वह है बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो और बुरा मत शेयर करो। इन 3 को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में, मोबाइल के युग में ये ज़रूरी है कि हम गलत चीज़ों को न देखें, न उन्हें लाइक करें और न उनका प्रसार करें, आगे बढ़ाएं। नहीं तो व्यक्ति कितना ही भला इंसान क्यों न हो, वह मुसीबत में फंस सकता है, समस्या में फंस सकता है। तो बहुत ज़रूरी, हम कोई भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, परंतु उस टेक्नोलॉजी के जो अवगुण हैं या उससे होने वाली हानियाँ हैं, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बच पाएंगे तो भावी जीवन में समस्याएं आ सकती है। तो पर्युषण पर्व ये संदेश देता है कि हम हमारे संस्कारों और संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, उसे आगे ले जाने का प्रयत्न करें। भगवान ऋषभ का जीवन चरित्र का वाचन कर रहा था और मैंने बताया भगवान ऋषभ ने कर्म युग का प्रवर्तन किया। उस समय की आवश्यकता थी और एक तीर्थंकर बनने वाले, जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले थे, वो राजा, उन्होंने इतने सारे कर्म युग का प्रवर्तन किया, लोगों को कर्म करना सिखाया। लौकिक कर्तव्य होता है तो राजा का अपना दायित्व होता है, उस दायित्व को निभाना उनका कार्य होता है। तो राजा ऋषभ ने अपने समस्त दायित्वों को निभाते हुए 83 लाख पूर्व की आयु संपन्न की और उनकी पूर्ण आयु 84 लाख पूर्व की थी। जब 1 लाख पूर्व की आयु बची तब उन्हें लगा कि मैंने कर्म युग का प्रवर्तन कर दिया, अब धर्म युग का प्रवर्तन करना चाहिए। 9 लोकांतिक देव उपस्थित हुए, उन्होंने निवेदन किया, प्रभु अब धर्म का प्रवर्तन करें। तब भगवान ऋषभ ने निश्चय किया, राजा ऋषभ ने निश्चय किया कि अब मुझे दीक्षा लेना है और उसके बाद आगे का कार्य करना है। तो राजा ऋषभ ने घोषणा की कि मैं अब अभिनिष्क्रमण करूँगा, दीक्षा लूँगा। लोगों को पता नहीं दीक्षा क्या होती है, क्योंकि धर्म तो था ही नहीं उस समय, प्रवर्तन था नहीं धर्म का। तो दीक्षा क्या होती है, साधु क्या होता है, सन्यास क्या होता है, लोगों को कुछ पता नहीं था। परंतु राजा ऋषभ ने अपने राज को, अपने भूभाग को 100 पुत्र थे तो 100 पुत्रों में विभाजित कर दिया। जो विनीता नगरी थी, विनीता का राज्य था, वह भरत को दिया और बाकी जो हिस्से थे वो बाकी 99 पुत्रों को देकर के समुचित विभाजन करके उन्होंने वर्षी दान देना प्रारंभ कर दिया। तीर्थंकर जो होते हैं वर्षी दान देते हैं, 1 साल तक दान देते हैं और उसके बाद दीक्षित होते हैं। राजा ऋषभ ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि अपनी संपत्ति का या अपना जो कुछ था उसको पुत्रों में विभाजित कर दिया। उन्हें लगा कि पुत्र संभालने में सक्षम है और मैं जब अभिनिष्क्रमण कर रहा हूँ तो फिर पीछे का जो भी भौतिक लौकिक जो भी है वो मेरा कुछ नहीं, मुझे छोड़ना है। तो उन्होंने उसको बांट दिया और उसे व्यवस्था सौंप करके फिर अभिनिष्क्रमण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। तो बहुत ज़रूरी है, वर्तमान युग के लिए भी एक प्रेरणा है कि जब पुत्र सक्षम हो जाए तो पिता को अपना दायित्व जो संपन्न हो गया है तो फिर उसके बाद उसकी पकड़ छोड़ देनी चाहिए, धर्म आराधना में अपना मन लगाना चाहिए और पीछे का दायित्व पुत्रों पर या जो व्यवस्था है उनको सौंप करके अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये तो तय है कि एक दिन सबको जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति अमर हो, हर व्यक्ति हमेशा रहेगा, हर व्यक्ति के हाथ में हर दिन उसकी संपत्ति रहेगी, ऐसा संभव नहीं है। तो जब जाना है तो पिछला दायित्व निभा दिया तो अगले दायित्व की तैयारी करनी चाहिए, अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए। तो राजा ऋषभ के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि उनका जो सांसारिक कर्तव्य पूरा हो गया तब उन्होंने अध्यात्म की ओर अपना चरण बढ़ाया। उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया चैत्र कृष्णाष्टमी के दिन, और अकेले नहीं,
उनके साथ 4000 व्यक्ति उनके साथ हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बाबा अब चले जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, और बाबा के साथ हो गए। और जैसे बाबा करेंगे वैसा हम करेंगे, जैसा बाबा रहेंगे वैसे हम रहेंगे, इस भावना के साथ में 4000 लोगों ने बाबा के साथ, राजा ऋषभ के साथ अभिनिष्क्रमण किया। ऋषभ ने दीक्षा ली और केश लुंचन की भी एक विशिष्ट परंपरा रही है। पंचमुष्टि लोच किया जाता है। तीर्थंकर जो होते हैं पंचमुष्टि लोच करते हैं। ऋषभ प्रभु ने पहले आगे का लुंचन किया, फिर दायां लुंचन किया, फिर बायां लुंचन किया, फिर पीछे का लुंचन किया, पीछे के भाग का। फिर बीच का भाग जब लुंचन करने लगे उस समय वहाँ पर इंद्र उपस्थित थे। दीक्षा कल्याणक के समय 64 इंद्र उपस्थित रहते हैं। तो इंद्र ने निवेदन किया कि प्रभु ये बाल तो सुंदर लग रहे हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। तो एक परंपरा के अनुसार कि ऋषभ प्रभु ने वो बाल वैसे ही रहने दिए, 4 मुष्टि का लोच ही किया, पंचमुष्टि नहीं किया। परंतु कुछ आचार्य मानते हैं कि उन्होंने पंचमुष्टि लोच किया। तो कहते हैं कि वह चोटी की परंपरा भगवान ऋषभ से चली आ रही है। ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं या और अन्य परंपरा में चोटी रखते हैं, तो उसकी परंपरा का प्रारंभ जो है भगवान ऋषभ के उस दीक्षा के समय चोटी रखने के क्रम से हुआ है। तो ये भी एक इतिहास है। अब ऋषभ मौन हो गए, दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद मौन हो गए, न तो किसी को कुछ बता रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न कुछ बात कर रहे हैं, कैसे खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। लोगों जो साथ 4000 लोग आए थे उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया परंतु कुछ नहीं बता रहे हैं। तो क्या करें? तो जिसको जो लगा, कोई कंदाहारी बन गया, कोई फलाहारी बन गया, कोई मुलाहारी बन गया, कोई जंगल में चला गया कि बाबा बोलते नहीं तो क्या करें, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपना अपना रास्ता ले लिया। तो अलग अलग लोग अलग अलग जीवन निर्वाह करने लगे। भगवान ऋषभ की दीक्षा लेते ही अंतराय कर्म का उदय हुआ, आहार की अंतराय का उदय। क्योंकि सुपात्र दान की परंपरा का प्रवर्तन नहीं हुआ था। उससे पहले सुपात्र दान देने की कोई बात ही नहीं थी, कोई साधु ही नहीं था। तो सुपात्र दान किसको दे? तो ऋषभ मुनि बन गए परंतु किसी को बताते नहीं है कि कैसे दान दिया जाता है। सिर्फ जाते हैं, जिधर जाते हैं लोग बड़े खुश होते हैं, बाबा आए, बाबा आए, बाबा को भेंट दें। कोई हीरा पन्ना लाता, कोई सोना चांदी लाता, कोई गहने लाता, कोई मुद्राएं लाता, कोई हाथी घोड़े ले आता, कोई और कुछ ले आता, परंतु रोटी पानी कोई नहीं लाता, भोजन पानी कोई नहीं लाता। सोचते भोजन जैसी तुच्छ भेंट बाबा को क्या दे, बाबा को तो अच्छी भेंट दे। ऐसे सोच करके 1 साल व्यतीत हो गया। बाबा घूमते रहे, भिक्षा के लिए जाते, वापस लौट आते, परंतु उन्हें आहार पानी सुलभ नहीं हुआ। 1 साल व्यतीत हो गया। 1 साल की तपस्या उनको हो गई, 24 तपस्या हो गई, न अन्न मिला न जल मिला। एक दिन की बात है, भगवान हस्तिनापुर के राजमार्ग पर जा रहे थे और महल में प्रपौत्र श्रेयांश गवाक्ष में बैठा हुआ था। उसको पूर्व रात्रि में स्वप्न आया था कि श्यामल बने हुए मेरुगिरी को मेरे द्वारा दूध से सिंचने पर वह पुनः क्रांतिमान बन गया। उस स्वप्न पर वह अनुचिंतन कर रहा था, इसका अर्थ क्या हो सकता है। इतने में उसकी नज़र राजमार्ग पर पड़ी तो राजमार्ग पर उसे मुनि दिखाई दिए, ऋषभ दिखाई दिए। और ऋषभ को देखते ही उनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया। पूर्व भाव देखा, जाति स्मृति ज्ञान के आधार पर पता चला अरे ऋषभ तो आहार के लिए घूम रहे हैं परंतु उन्हें कोई आहार देने वाला नहीं है। तत्काल नीचे आए और ऋषभ को वंदना की, वंदना करके निवेदन किया, प्रभु पधारो और आहार ग्रहण कराओ, पालने की कृपा कराओ। और भगवान ऋषभ उचित उपयुक्तता देख करके श्रेयांश के पीछे पीछे पधारते हैं और श्रेयांश अंदर जाकर देखता है कि कुछ बना हुआ है। कुछ बना हुआ तो नहीं था, परंतु उस दिन ऋतु का, सीजन का, गन्ने की सीजन का, इक्षु की सीजन का अंतिम दिन होने के कारण किसान लोग इक्षु के रस
भेंट करके गए थे, वो 108 घड़े रस पड़ा था, तो वह प्रासुक था। तो उसको देख करके कंवर श्रेयांश ने भगवान ऋषभ को उन 108 घड़े इक्षु रस से पारना कराया। जैसे इक्षु रस देखा सुस्ता है, भगवान ने अंजलि मांडी और श्रेयांश ने पारना कराया। जैसे ही पारना हुआ, पंच दिव्य प्रकट हुए, अहोदानम की ध्वनि हुई और चारों ओर बात फैल गई कि बाबा का पारना हो गया है। लोगों को पता चला कि कैसे दान दिया जाता है, बाबा को क्या जरूरत थी, और भगवान के वर्षित तप की तपस्या का पारना हुआ। उसका पारना का जो अवसर, प्रथम दानी बनने का अवसर प्राप्त हुआ, वह श्रेयांश कुमार को वह अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान की तपस्या का पारना हुआ और भगवान 1000 वर्ष तक छद्मस्त काल में रहे, साधना काल में रहे। 1000 वर्ष साधना की और साधना करते करते आखिर एक दिन वह आया कि उनके घाती कर्म छीन हुए और केवल्य की प्राप्ति हो गई। तो भगवान ऋषभ जो साधना के शिखर पुरुष थे, दीर्घ काल तक साधना करके उन्होंने साधना का आलोक प्राप्त किया और तीर्थंकर बनने के बाद जन जन को आलोक बांटा। तो मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को यही विराम देते हुए निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनि